हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय वन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसकी अंश और हर में से एक घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। कथनों के समीकरण बनाए। हमको इसका समीकरण बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए भिन्न है तो भिन्न में निश्चित है कि एक अंश होगा और दूसरा क्या होगा, हर होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या चीज कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y मान लेते हैं। तो इसीलिए मेरा भिन्न क्या हो जाएगा, इसीलिए भिन्न हो गया मेरा अंश बट्टा हर यानी x बट्टा y। ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन को समझिए, चूंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए क्या क्या क्वेश्चन हमको कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्न से क्या हमको कह रहा है कि भिन्न है मेरा x बट्टा y। ठीक है। अब कह रहा है इसके अंश, यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ है, अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है। तो अंश में भी आप एक जोड़ दीजिए और हर में भी आप एक जोड़ दीजिए, तो यह 4 के बराबर हो जाता है। एक समीकरण बनाने के लिए मेरे पास हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, देखिए उसके अंश और हर में से एक घटा दे, यानी फिर क्या कर रहा है हमको, फिर कह रहा है कि अंश, ये जो भिन्न मेरा x बट्टा y है, यहां पर मैं x बट्टा y है, कह रहा है दोनों में से आप एक एक घटा दीजिए। हम घटा दिए तो यह 7 के बराबर हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। ये मेरा दूसरा हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कथनों के समीकरण बनाए, तो हमने यहाँ पे समीकरण बना दिया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है यहाँ पर कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपया पाया गया, यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत है 160 रुपया। ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 4 केजी सेब और फिर यहाँ पे देखिए 2 केजी क्या चीज है, अंगूर है, का मूल्य है मेरे पास यहाँ पे 300 रुपया। ठीक है। तो कह रहा है कथनों के समीकरण बने। पहले हमको इसका समीकरण बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या चीज, सिंपल सी बात कि माना कि, यहां पर लिख लेते हैं हम कि माना कि 1 केजी सेब की कीमत बराबर x रुपया और 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर हम मान लेते हैं y रुपया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 केजी मेरा क्या है, सेब है, तो 2 केजी सेब का दाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, प्रश्न से क्लियर है कि अगर 1 केजी सेब की कीमत यहां पर देख सकते हैं x रुपया है, तो 2 केजी सेब का कीमत कितना होगा, 2x रुपया हो जाएगा। फिर 1 केजी अंगूर है यहाँ पे, तो 1 केजी अंगूर के लिए y रुपया हो जाएगा। और टोटल कीमत कैसे निकलेगा, टोटल दाम निकालने के लिए हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए बराबर में हम लोग लिख देते हैं 160 रुपया। समीकरण 1 मेरा तैयार है। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 महीना बाद 4 केजी सेब
तो 4 केजी, 1 केजी सेब का कीमत जब x रुपया है तो 4 केजी का हो गया 4x रुपया, और 1 केजी अंगूर का कीमत है y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का कीमत क्या हो जाएगा 2y रुपया। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 300 रुपया के बराबर है, इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। हमको जो यहाँ पे कह रहा था क्या चीज कि कथनों के समीकरण बनाए, तो समीकरण हमने यहाँ पे बना दिया, ये मेरा समीकरण तैयार है। अब इस क्वेश्चन के दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप मेरा क्या कर रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं आलेखीय प्रदर्शन भी करें, यानी हमको इसके लिए क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो मेरे पास क्या है, कैसे लेते हैं ये थोड़ा सा देखिए। हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लियर लिख लेते हैं इस चीज को कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू है 160। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू हम निकालें तो क्या होगा 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x y का मान हमको एडजस्ट करना है। यहाँ पे अगर एडजस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, और ग्राफ के लिए ध्यान रखिएगा, प्रयास कीजिएगा कि मिनिमम 3 पॉइंट जरूर लीजिएगा, क्योंकि 2 पॉइंट में गलती होगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि किधर लाइन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक में लिखते हैं हम लोग x और दूसरा में लिखते हैं हम लोग y। ठीक है, अब हम लोग x के जगह पर अगर हम यहाँ पे कुछ कुछ मान डाल दें, अगर हम x के जगह पे मान लेते हैं यहाँ पे कि 40 डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कि y इज इक्वल टू क्या है मेरा 160 माइनस 2x, यानी 160 माइनस 2 और 40 डाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरा 160 माइनस 80, यानी 80 हो गया। यानी x के जगह पर हमने क्या डाला 40 डाला, तो y का मान हमको कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, अब हम लोग x के जगह पे 50 डाल देते हैं। 50 डालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 50 दूना, यहाँ पर 50 डालेंगे तो 50 दूना मेरा 100 हो जाएगा, और 160 में से 100 को घटाएंगे तो ये मेरा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या डाल देते हैं 45 डाल देते हैं 45। अब 45 डाल दे तो क्या होगा, 45 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 90, यहाँ 90, और 160 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 9 7 16, यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हमने टेबल 1 बना लिया। अब हम लोग देख लेते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 मेरा क्या है, ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 2 है मेरा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर हम ले तो यहाँ पर आ गया मेरा कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी उसी तरह आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें हम कॉमन ले ले तो 2 मेरा कॉमन आ जाएगा। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू हो गया मेरा 300, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू हो गया मेरा 300 बट्टा 2, यानी 150। तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा, y इज इक्वल टू कितना आ गया कि 150 और प्लस 2x RHS में गया तो माइनस 2x हो गया, माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर हम लोग अब इसके लिए अब टेबल 1 एडजस्ट करते हैं। टेबल एडजस्ट करेंगे तो मेरे पास फिर यहाँ पे पहले हम बता दिए कि 3 पॉइंट लेना है हमको। 3 पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे एक में x लिख लेते हैं और एक में y लिखते हैं। अब x के जगह पर अगर हम 50 डाल दें, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर x के जगह पे 50 डाल दे तो ये 50 दूना 100 हो जाएगा, और 100 में 150 में से अगर 100 को घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। यानी x की जगह हमने लिया 50 तो y का मान भी आ गया मेरा 50। ठीक है, अब हम x की जगह पर 45 ले लेते हैं। 45 लेते हैं तो ये मेरा देखिए 45 को 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 90, और 150 में से 90 घटेगा तो ये हो जाएगा मेरा 60। ठीक है, अब हम लोग x के जगह पर ले लेते हैं 40। 40 लेके देखते हैं कितना आ रहा है। 40 लेते हैं तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 40 अगर ले लें तो यहाँ पे 40 दूना 80,
यानी 150 में से 80 घटेगा तो ये हो गया मेरा 70। ठीक है, इस तरह से हमने इसका भी तीनों पॉइंट ले लिया। अब तीनों पॉइंट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप सिंपल एक लाइन ले लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और इस पर आप सिंपल 20-40 या 10-20 लेकर के आप पॉइंट एडजस्ट कर लीजिएगा। और पॉइंट जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो आपका इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।